पटना के शास्त्री नगर झुग्गी में लगी आग तो रोटी सेकने पहुंच गए नेताजी, प्रशासन दे रहा ऊंट के मुंह में जीरा। राजधानी पटना के शास्त्री नगर स्थित झुग्गी में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 140 लोगों का आशियाना उजड़ गया। तेज लपटों में लोगों के घर में रखी सारी सामग्री जलकर खाक हो गई। आग की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने अपने घरों से निकलकर बस अपनी जान बचा ली। कपड़े, अनाज, नकदी, जेवर, गाड़ी सहित अन्य सभी सामान आग की भेंट चढ़ गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घटना के बाद प्रशासन के द्वारा पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद व विधायक संजीव चौरसिया सहित अन्य नेता स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन के द्वारा दी जा रही 9800 रुपए की मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। टेबर से घूम रहा हूँ। आज सुबह ही दिल्ली से आया, मैं सीधा यहीं पहुंचा हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत पीड़ा हुई। हमारे विधायक मित्र दीघा के संजीव चौरसिया भी हैं, भीम बाबू भी हैं। मैंने इस भयावह दृश्य को देखकर मन बहुत दुखित हुआ है। मैंने यहाँ से ही कलेक्टर से बात किया। उन लोगों को कुछ पैसे मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं, क्या उनको मिलना चाहिए। प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ पर थे। सबसे ज़रूरत है कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय नहीं है और मैंने कलेक्टर से कहा है कि मूविंग शौचालय आप तुरंत मंगाइए और जो यहाँ पर है उसको भी ठीक करिए, ताकि ये तो आवश्यकता है ना कि शौचालय की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो कलेक्टर साहब को मैंने कहा शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। दूसरी बात है, इन्होंने बताया कि केबी साई स्कूल में इन लोगों के रात के सोने की व्यवस्था की गई है और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। हमने कहा वो व्यवस्था चलनी चाहिए और मैंने कलेक्टर साहब से बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि इन लोगों के जो घर जले हैं उसके पुनर्निर्माण की तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको फॉलो करूंगा। सबकी दुनिया लुट गई, ये हमने देखा है, बहुत पीड़ा हुई है। हम लोग सब मदद करेंगे कि जल्दी इनका जीवन फिर खड़ा हो सके। सर बहुत मवेशी भी जले हुए हैं। हो गया कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैं पहले उनकी भी चिंता करेंगे। पहले जो 1-2 लोगों को चोट लगी है, अस्पताल में है, उनकी भी इलाज की मैंने व्यवस्था निर्देश कर दिया, वो भी करूंगा। मोटी बात यह है कि हम बहुत दुखित हैं। कम से कम जान बच गई इसका संतोष है, लेकिन सबका आशियाना लूट गया तो पूरी मदद करेंगे। ठीक है, देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी पीड़ित परिवार के लिए अपनी ओर से मदद की बात कही। एक बेटी जिसकी शादी होने वाली थी, उसे तत्काल 20,000 रुपए की मदद राशि मुहैया कराई। साथ ही एक गंभीर रूप से जख्मी को भी इलाज में मदद का भरोसा दिया। बड़ा विधायक क्या हो सकता है भाई राजधानी में? या तो मुख्यमंत्री जी को सबको आना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब को ये घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, बर्तन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई मतलब समझिए कि तो ये जो बड़ा बड़ा लोग आते हैं उल्टा के लटकाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया भगवान पर खर्चा करते हैं, चुनाव पर खर्चा करते हैं, तो इससे बड़ा खर्चा, इससे बड़ा भगवान कौन है? 9,000 रुपया दे करके आप क्या किए? अब इस बच्ची की शादी है, आप बताइए, इसका सब कुछ जल गया। इसीलिए इस बच्ची की शादी का कंप्लीट खर्चा हमारी पार्टी लेगी। अभी 20,000 रुपया इस बच्ची को मदद, इसका सब कुछ जल गया। समझिए, कुछ बचा नहीं, जेवर जात सब कुछ जल गया। जितना घर है सबको बर्तन, और सब महिलाओं के लिए साड़ी और लुंगी, सबके लिए भैया। ये ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन पॉलिसी ही आपदा का गलत है, बिल्कुल गलत। चोर लुटेरों के लिए करोड़ों रुपया, रोड पर खून बहाने के लिए अरबों रुपया, इंसानियत के कत्ल करने के लिए, और जिस भगवान को, काली दुर्गा, जिस भगवान को हम जानते ही नहीं, उस पर अरबों रुपया।
और जो जिंदा भगवान है इस पर 9,000 रुपया। बारे बा मतलब जब चुनाव की बारी आएगी तो अब यहाँ सब वोट लेने आएंगे। सरकार के कोई भी प्रतिनिधि सर मैंने 142 घर है और हमारे तरफ से 142 घर को सबको सारी बर्तन और खाना की व्यवस्था मैं शुरू कर रहा हूं। जब तक इसको पूरी व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहाँ खाना चले।